हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का डे 19। बट आज टारगेट और बाकी चीज़ें के बारे में बात करने से पहले मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। आज है मेरा फास्ट। तो बस मंदिर से पूजा करके आके फिर मैं आपसे बात करती हूँ और आज के टारगेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर से और अभी मेरी पूजा पाठ और सुबह के काम से हो गए हुए फ्री। तो आज मुझे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी है, जैसे कि यूपीएसआई और यूपीएसआई और यूपीपी के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये एक खुशखबरी है कि कांस्टेबल की जो पोस्ट थी अभी तक 19,000 सुन रहे थे, तो वो 19,000 से बढ़कर 30,000 तक हो गई है। और अगली मतलब न्यूज़ ये है कि इनके दोनों के यूपीपी और यूपी एसआई के दोनों के ओटीआर होने शुरू हो गए, रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं। तो आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मैं भी 1-2 दिन में बस कराने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट में हमारी साइट बिजी जाती है तो फिर हम करा नहीं पाते हैं। मतलब कुछ सर्वर नहीं आ रहा, कि ये नहीं हो रहा, कि चल नहीं रही है, कि 50 दिक्कतें आती हैं, तो फिर हम उसको करा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ अभी से अपना करा के कंप्लीट कर लें, बाद में फिर बड़ी दिक्कत होती है और फिर कई बार हम भर भी नहीं पाते, और ओटीआर नहीं होगा तो फिर फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए अभी से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लें। और यही आज की सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी। तो बस और अब बात करते हैं हम आज के टारगेट के बारे में। और टारगेट में एक मैंने जैसे कि नया टॉपिक रखा है जीके का, क्योंकि रीजनिंग इतने दिन से हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और टॉपिक भी जो भी उसमें थे पैट में जो भी दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने रीजनिंग को रिप्लेस करके जीके वाला मतलब वो ऐड कर लिया है सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा 10 नंबर का वो पूरा है जीके वाला पार्ट। और उसमें जीके मतलब कॉमन जीके जो बाकी एग्जाम में भी आती है और उसमें भी आती है, तो ज़्यादातर सारे टॉपिक वही हैं। तो बस उसमें मैंने आज जीके वाले पार्ट में आज रखा है मैंने भारत के पड़ोसी देश। तो जैसे कि मैंने बुक में देखा था कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं बुक में से भी आपके साथ शेयर करूँगी। बट बुक में क्या है कि वो ना बुक में बस उन मेन जो दे रखा है, जैसे कि किस राज्य से कितने कौन कौन से राज्य लगते हैं वगैरह वगैरह, वैसे ये सब दे रखा है। और कौन सी जल संधि कौन सी पाक संधि ये सब मतलब अलग करती है वो दिया हुआ है। बाकी का जैसे जो भी देश हैं उनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस उनके नाम और जो जो राज्य लगे वही दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री से जीके से वो पार्ट फिर मैंने ज़्यादा उसमें मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगी, और जितना उसमें है वो मैंने शेयर कर दिया है। तो बस यही कहना था। और इसके बाद में जैसे कि जो आपको बाकी का चीज़ देखना है, मैंने वहाँ पे एक चैनल भी मेंशन कर दिया है वहाँ कि उसमें ना जो जैसे एक चैनल है मोदी जीएस करके, वहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया हुआ है। तो एक साथ में सारे मतलब जो भी देश हैं उनको एक साथ नहीं करूँगी, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जाननी होती है और उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि वहाँ की मुद्रा वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो उनसे ना मतलब उनके बारे में थोड़ा सा जानना है, तो इसीलिए मैं फिर उसको वो करती हूँ, वहाँ से करती हूँ उस चैनल से। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बुक में दिया हुआ है, तो वो मैंने दिखा दिया। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट दिखा देती हूँ। तो आज हमारे टारगेट का डे 19। तो इसमें सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी में 100 रखे हैं पर्यायवाची शब्द और 100 विलोम शब्द और संधि इन तीनों का मतलब रिवीजन करना है। और इसके बाद मैंने रखा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ये हमने सिर्फ एक बार ही किया है ये वाला टॉपिक, तो इसलिए हम इसको दोबारा से एक बार और करेंगे। तो आज मैंने रखा है इसको। तो हिस्ट्री में रखा है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, और ये मैं यूट्यूब से सर्च करके ही पढ़ूँगी, बुक में मतलब थोड़ा मेरे समझ ही नहीं आ रहा। और इसके बाद मैंने रखा है मैंने पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज करेंगे हम जिला प्रशासन, ये वाला भी टॉपिक रह गया है हमारा। आज मैंने देखा था अभी मैंने सिलेबस, तो ये वाला टॉपिक बचा है अभी। तो जिला प्रशासन और कल कर लेंगे सॉरी। तो आज जिला प्रशासन करेंगे और कल करेंगे पंचायती राज, और परसों हमारा हो जाएगा डे 21। तो उस दिन लगाएंगे हम अपना मॉक टेस्ट तो 21वें दिन हम अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे और थोड़ा बहुत जो भी बचेगा टाइम रिवीजन करेंगे। तो उसके बाद में आज मैंने यहाँ इसमें जीके वाला पार्ट और जोड़ लिया है। रीजनिंग तो हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर ही रहे थे, तो इसीलिए मैंने जीके वाला पार्ट जोड़ लिया है। तो इसके बाद मैंने रखा है मैथ में रखा है घातांक और भिन्न और दशमलव, इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। वर्गमूल इनको भी अगर इनका टाइम मिल जाए इनसे, तो उसके भी 10 क्वेश्चन ऐड कर लेना। तो इनके आज हमें करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अगला है डीआई। तो डीआई में हमें एक क्लास लूँगी मैं। तो डीआई में तो अभी मेरी क्लास ही चल रही है, क्योंकि अभी मतलब कुछ जिस दिन क्लास ले मतलब जैसे डेली क्लास ले रही हूँ, तो हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन एक नई लैंग्वेज का मिलता है, तो इसीलिए मैं अभी क्लास ले रही हूँ। इसके बाद रखा है आज मैंने जीके रखा है, और जीके में रखा है भारत के पड़ोसी देश। तो इसमें मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैं बुक में देखा है कि बुक में कैसे किस तरह से दे रखा है, तो इसमें ना कॉमन दे रखा है। जैसे इसमें ये भारत के पड़ोसी देश वाला टॉपिक भूगोल वाले पार्ट में दिया हुआ है, तो इसीलिए भूगोल के हिसाब से दिया हुआ है कि कौन से देश सीमा बनाते हैं, ये सब इनके देशों के बारे में अभी ज़्यादा उससे नहीं दिया है डिटेल में। तो इसीलिए सब हम मतलब पैट में और इनमें
इन देशों में जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे राजधानी हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री हो गए, वहाँ का कुछ वहाँ के मतलब मुद्रा हो गई, या फिर वहाँ से रिलेटेड छोटे मोटे कौन सी जल संधि कौन सी हो, ये सब वो करते हैं भारत को। जैसे भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करते हैं, इस तरह के। तो इस तरह के आएंगे पैट में, तो इसलिए मैं इसको करूँगी उससे यूट्यूब से। तो इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ तो है लेकिन बस इतना कुछ दिया हुआ है इस तरह से। और ये भूगोल के हिसाब से दे रखा है। मैं आपको एक बार और आगे दिखा देती हूँ। जैसे कि पाकिस्तान की सीमा इन राज्यों से लगती है, ये भी देखने हैं, ये भी पढ़ना है, बट उन देशों के बारे में ना थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेना, मतलब थोड़ा सा। देखो ये पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो इसमें भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक किया जाता है, चीन को भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा। हाँ, इसमें दे रखा तो है यार। तो इसमें बस इतना यहाँ तक ही दे रखा है। इसके बाद में भारत का भौगोलिक स्वरूप, मतलब ये शुरू हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा हम उन देशों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद में यूट्यूब से सर्च करके जो जैसे मालदीव के बारे में सर्च किया, और उसके बाद मैं आपको एक चैनल बता देती हूँ। एक चैनल है मोदी जीएस करके, मोदी जीएस स्टडी करके। तो उस पर भारत के पड़ोसी देश करा रखे हैं सही से। तो आप वहाँ से ये मतलब ये वाला टॉपिक कर सकते हैं। मैंने उसका मतलब एक क्लास अभी मतलब देखा था कि किस तरह का कराया, याद तो नहीं किया अभी, बस देखा ही था कि किस तरह का करा रखा है जीके, क्योंकि जीके की खोज में हूँ कई दिनों से कि कहाँ से जीके किया जाए, तो इसीलिए ये मैं दिखाई चुकी हूँ। तो बस यही है आज का हमारा टारगेट। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।